आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं और उन आइगन वैल्यूज़ की हेल्प से हम आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो पहले हम निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस की हेल्प से निकालेंगे हम आइगन वैल्यूज़। ठीक है, और आइगन वैल्यूज़ की हेल्प से निकालेंगे हम आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो आइगन वेक्टर्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास आइगन वैल्यूज कैसे निकलेगी। आइगन वैल्यूज जो हैं वो क्या होती है एक्चुअली में, आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के यानी अभिलाक्षणिक समीकरण के मूल जो होते हैं, अभिलाक्षणिक समीकरण के मूल जो होते हैं वो क्या होती हैं, आइगन वैल्यूज होती हैं। तो सबसे पहले मैं एक 2x2 मैट्रिक्स का एग्जांपल लेता हूं कि कैसे हम आइगन वैल्यूज निकालते हैं और कैसे उनकी हेल्प से हम आइगन वेक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स लेते हैं A 5 4 1 2। ठीक है, 5 4 1 2, इस मैट्रिक्स का हम आइगन वैल्यूज निकालेंगे और जो भी आइगन वैल्यूज हमारे पास आएगी उनके हम आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। तो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ इस तरीके से ताकि हमारी कैलकुलेशन के लिए स्पेस अच्छा मिल जाए। ठीक है, और यहाँ से हमारे आगे जाएगी नहीं कैलकुलेशन, तो मैं यहाँ पर भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। देखो ध्यान से, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अभिलाक्षणिक समीकरण बनाएंगे यहां पर। ठीक है, अभिलाक्षणिक समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 करेंगे और फिर क्या करेंगे, 5 माइनस लैम्डा, इसमें से लैम्डा घटाना है, इसमें से लैम्डा घटाना है, 4 1 को ऐसे लिख देना है। ठीक है, यानी ये जो डायगोनल एंट्रीज होती है उसमें से सिर्फ माइनस लैम्डा करना है। तो ये 5 माइनस लैम्डा हो गया, ये 4 माइनस लैम्डा हो गया। ठीक है, मैं इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 फिर 1, ये 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा आपका 5 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस 7 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वेयर माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपके पास लैम्डा स्क्वेयर माइनस 7 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो एक स्टेप अपना कंप्लीट हो गया कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो हमारे पास आ गई। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो मूल होंगे यानी जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगी, आइगन वैल्यूज होंगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये 2 डिग्री की इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है, एक तो हमारे पास सीरीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं हम, जैसे ए एक्स स्क्वेयर प्लस या कह सकते हैं ए लैम्डा स्क्वेयर प्लस बी लैम्डा प्लस सी इक्वल टू 0 को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, लैम्डा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर, या चाहो तो इसके फैक्टर भी बना सकते हो आप। तो यहाँ पर फैक्टर बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, लैम्डा स्क्वेयर माइनस 6 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ऐड करोगे तो -7, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ रहा है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा कॉमन आ जाएगा, लैम्डा -6 -1 लैम्डा -6 इक्वल टू 0। अगर किसी स्टूडेंट को फैक्टर बनाने नहीं आते हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आप। ठीक है, ये 2 डिग्री के लिए इक्वेशन के लिए वैलिड है, ये आप जानते ही हो, सीरीधराचार्य फॉर्मूला, तो ये भी आप लगा सकते हो। ऐसे फैक्टर बन सकते हैं आपसे, अगर फैक्टर बनना आसान हो जाए तो फैक्टर भी बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टर बन रहे हैं तो मैं फैक्टर बना के कर रहा हूँ। तो ये बन गया आपका लैम्डा -1 इंटू लैम्डा -6 इक्वल टू 0, और यहाँ से बन जाएगा लैम्डा इक्वल टू 1 6। तो ये हमारे पास क्या आ गई, आइगन वैल्यूज आ गई। क्या आ गई, आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के
ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई, अभिलाक्षणिक समीकरण आया, और इस समीकरण के जो हल है वो आए 1 और 6। 1 और 6 जो हल आए हैं वो क्या कहलाते हैं, आइगन वैल्यूज कहलाती हैं। अब हमारे पास देखो 2 आइगन वैल्यूज हैं, एक तो 1, हमारे पास कौन कौन सी 2 आइगन वैल्यू है, एक तो लैम्डा इक्वल टू 1 और दूसरी क्या है, लैम्डा इक्वल टू 6। 2 आइगन वैल्यू है। अब दोनों के अलग अलग आइगन वेक्टर मिलेंगे, क्या मिलेंगे, दोनों के अलग अलग आइगन वेक्टर मिलेंगे। तो पहले तो मैं क्या करता हूं, लैम्डा इक्वल टू 1 यानी 1 आइगन वैल्यू का आइगन वेक्टर निकालता हूं, फिर मैं निकालूंगा 6 का। तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है, अपनी जो ये मैट्रिक्स है, देखो इसमें से अब अपने लैम्डा की वैल्यू, इसमें से लैम्डा घटाते हैं हम और इसमें से लैम्डा घटाते हैं। तो हमें क्या करना है, देखो एक मैट्रिक्स बनानी है ऐसे, ठीक है, और ठीक है मैट्रिक्स बनानी है, और इसमें से हम क्या करेंगे, 5 में से लैम्डा माइनस करेंगे, यानी ये जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल एंट्री है, देखो लैम्डा में से इनमें से माइनस होता है, डायगोनल में से ये जो विकर्ण है इसमें से हम लैम्डा माइनस करेंगे। तो देखो यहाँ 5 में से लैम्डा माइनस किया तो आ गया 4, मैं लिख देता हूँ 5 माइनस 1, 4 को 4 ऐसे ही रखूँगा मैं, फिर 1, फिर 2 माइनस 1, फिर यहाँ पर मैं x1 x2 लिख दूंगा, x1 x2 ऐसे लिख दिया कि हम मान के चलते हैं कि अपना जो x1 x2 है वो क्या है, आइगन वेक्टर है, वो क्या है, आइगन वेक्टर है। लैम्डा इक्वल टू 1 का, लैम्डा इक्वल टू 6 का आइगन वेक्टर अलग मिलेगा क्योंकि ये अलग आइगन वैल्यू है। तो कुछ नहीं किया मैंने, ये जो लैम्डा 1 है 5 माइनस 1 कर दिया और इस डायगोनल से ही किया है, बाकी सब ऐसे रहेगा और ये बन जाएगा अपना 0 0। इसको रखेंगे हम, इसको फिक्स रखेंगे हम 0 0 हर बार, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो लैम्डा इक्वल टू 6 के लिए यहाँ 6 है तो ये बन जाएगा 5 माइनस 6 और ये 4 ही रहेगा और 1 और 2 माइनस 6, और यहाँ पर भी मान के चलते हैं अपना आइगन वेक्टर क्या है, x1 x2 है, ठीक है। आइगन वेक्टर मान लिया हमने x1 x2 है, तो ये हो जाएगा x1 x2 और आगे रख देंगे हम 0 0, ठीक है। ये चीज़ हमने लिख दी। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे तो देखना ध्यान से, ये बन जाएगा आपका 4 4 1 1 x1 x2 इक्वल टू 0 0, ये बन गया, ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये अपना क्या हो गया, मेन डायगोनल हो गया, मेन विकर्ण हो गया। इसके नीचे वाली जो एंट्री है उसको हम क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे, जैसे हमें पहले बनाया था हमने एक्लेन फॉर्म, तो इसको भी हम एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, देखो ध्यान से, एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट, इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले चाहे हम इस 4 को 1 बना दें, ठीक है, बाद में माइनस करें, वो एक ही बात है। हम क्या करते हैं, R2 क्या, R2 को हम मल्टीप्लाई R2 माइनस 1/4 R1 कर देते हैं, ठीक है। इसको 1/4 से डिवाइड करके इसमें से माइनस कर देते हैं, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 4 4, ये हो जाएगा x1 x2, ठीक है, इक्वल टू 0 0 और ये हो जाएगा 0 0। अब देखो यहाँ पर, अब ये 4 4 है, इसको मैं 1 बना लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं 1 बना लेता हूँ, फिर ये क्या हो जाएगी, रो रेड्यूस्ड एक्लेन फॉर्म हो जाएगी। तो R1 इक्वल टू R1/4 कर देते हैं, तो ये देखो क्या हो जाएगा 1 1 0 0, ठीक है, x1 x2 इक्वल टू 0 0, ठीक है। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है वैसे यहाँ पर भी आ गई थी, ये तो आ गई हमारे पास एक्लेन फॉर्म, ठीक है, और ये हमारे पास आ गई रो रेड्यूस्ड एक्लेन फॉर्म, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, ये तो रो 0 × x1 + 0 × x2 इक्वल टू 0 हो गई, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, x1 + x2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिलेगा हमें x1 + x2 इक्वल टू 0, या कह सकते हैं x2 इक्वल टू -x1। ये अपने पास क्या रह गया, फ्री वेरिएबल रह गया। तो अपना सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, x1 x2 इक्वल टू, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा
x1 x2 इक्वल टू x1 तो x1 ही रखेंगे हम, x2 को माइनस x1, तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस 1 x1। अब ये जो वेक्टर होगा, ये वेरिएबल तो रह गया फ्री वेरिएबल, ये जो वेक्टर होगा वो अपना क्या होगा, आइगन वेक्टर। क्या होगा, आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर क्या आ गया, लैम्डा इक्वल टू 1 का 1 माइनस 1 क्या आ गया, तो आइगन वेक्टर क्या आ गया अपने पास, तो आइगन वेक्टर क्या आ गया, आइगन वेक्टर आ गया अपने पास 1 माइनस 1। कौन सी आइगन वैल्यू का, लैम्डा इक्वल टू 1 का। ठीक है, और याद रखना जब भी आइगन वेक्टर निकालोगे आप, हमेशा एक या दो वेरिएबल हमेशा क्या रहेंगे, फ्री जरूर रहेंगे आपके, जैसे यहाँ पर रहे हैं। अब हम इसका निकालते हैं। तो सबसे पहले अपने पास ये बन जाएगी मैट्रिक्स -1 4 1 -4 x1 x2 इक्वल टू 0 0। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हमें 0 बनाना है। क्या करना है, क्योंकि ये हो गया मेन डायगोनल, इसको हमें 0 बनाना है। तो हम लोग रो ऑपरेशन लगा देंगे, R2 इक्वल टू R2 प्लस R1। तो क्या हो जाएगा, -1 4 0 0 x1 x2 इक्वल टू 0 0। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, R1 को डिवाइड करेंगे R1 बाय -1 से, तो अपने पास क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 1 बन जाएगा, फिर 1 माइनस 4 0 0 x1 x2 इक्वल टू है 0 0। और यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन क्या मिलेगा, x1 माइनस 4 x2 इक्वल टू 0, या कह सकते हैं चाहे x2 को फ्री वेरिएबल ले लो चाहे x1 को ले लो, एक ही बात है। मैं यहाँ पर x1 को ले लेता हूँ, x1 इक्वल टू 4 x2। आप चाहो तो x2 इक्वल टू 1 बाई 4 x1 भी ले सकते हो, x1 को ही फ्री वेरिएबल ले सकते हो, चाहे x2 को ले लो कोई बात नहीं है। मैं यहाँ से x2 को ले लेता हूँ, तो x2 इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 4 x1। तो x1 अपना कितना हो गया, फ्री वेरिएबल। तो अब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अपना सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्योंकि आइगन वेक्टर क्या है अपना x1 x2 है, तो अपना x1 x2 क्या हो जाएगा, x1 x2 हो जाएगा आपका 1 x1 तो x1 ही रहेगा, लेकिन x2 कितना हो जाएगा 1 बाई 4 x2। तो ये बन गया आपका 1 बाई 4 x2। x2 अपना क्या है, फ्री वेरिएबल है, और ये जो वेक्टर है वो बन जाएगा आपका आइगन वेक्टर। क्या बन जाएगा, आइगन वेक्टर। इसका मतलब आइगन वेक्टर क्या हो गया, इसका मतलब आइगन वेक्टर जो है वो हो गया 1 1 बाई 4। कौन सी आइगन वैल्यू का, लैम्डा इक्वल टू 6 का। तो कई लोग क्या करते हैं, इस आइगन वेक्टर को 4 से मल्टीप्लाई करके 4 1 भी लिख सकते हैं। वो एक ही बात है, किसी भी आइगन वेक्टर को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो वो हमेशा आइगन वेक्टर ही रहता है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ठीक है, समझ में आया बात, समझ में आई बात कि आइगन वेक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइगन वेक्टर मैं यहाँ पर 2x2 मैट्रिक्स का ले रहा हूँ, 3x3 मैट्रिक्स का हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स है A, ये क्या है 5 4 1 2। तो सबसे पहले आपको क्या निकालनी है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से लैम्डा माइनस करना है, यहाँ से लैम्डा माइनस करना है, और हमें सारणिक लेना है। तो 5 माइनस लैम्डा 4 1 2 माइनस लैम्डा 0। फिर हमारे पास सारणिक 2x2 की सारणी क्या होती है, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये तरीका लगाया। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या कहलाती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है। यहाँ पर देखोगे ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसकी डिग्री 2 है, तो ये कितने रूट देगी, हमें 2 देगी। इस इक्वेशन को सोल्व करने का ये फॉर्मूला भी होता है, a लैम्डा स्क्वायर प्लस b लैम्डा प्लस c इक्वल टू 0। लैम्डा देता है हमें -b प्लस -1 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला निकालता है, होता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने में काम आता है। इस फॉर्मूले से भी रूट निकाल लोगे तो 6 बनाएगा। चाहो तो आप फैक्टर्स भी कर सकते हो। फैक्टर्स करने का क्या तरीका होता है कि जोड़ करें तो ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 6 इंटू लैम्डा स्क्वायर होना चाहिए। तो ये फैक्टर हो गया अपना लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो कॉमन लेंगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आएगी 1 और 6, और ये 1 और 6 क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होती हैं उसके जो रूट्स हैं वो क्या होती हैं, आइगन वैल्यूज हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगी 1 और 6। अब क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू 1 आइगन वैल्यू है,
इसका आइगन वेक्टर अलग निकलेगा और लैम्डा इक्वल टू 6 का अलग निकलेगा। तो मैं बता देता हूँ लैम्प 1 का वे एक सॉल्यूशन में लास्ट में जाके देखोगे तो कोई ना कोई वेरिएबल आपको फ्री जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले हम लैम्डा इक्वल टू 1 का देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? मान लेते हैं लैम्डा इक्वल टू 1 का जो आइगन वेक्टर है वो x1 x2 है, ये मान लिया हमने, ठीक है। वो x1 x2 हम यहाँ पर फिक्स रखेंगे जैसे हमने लीनियर सिस्टम में किया था ना। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि मैंने कैसे एक्लन फॉर्म बनाया है तो आप लीनियर सिस्टम वाली वीडियो लेक्चर पे जाके देखना, वहाँ आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे बनाया है, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, ये जो डायगोनल एंट्री है, हम किसकी आइगन वेक्टर निकाल रहे हैं? लैम्डा इक्वल टू 1 का। तो ये जो डायगोनल एंट्री है इसमें से हम 1 माइनस करेंगे, तो 5 -1 2 -1, 5 में से 1 घटा दिया और 2 में से 1 घटा दिया, -1 2 -1, ये 4 हो जाएगा, ये 1, ये 4 1, x1 x2 इक्वल टू 0 0, ये हो जाएगी 4, ये हो जाएगी 4, ये हो जाएगी 1, ये 1, x1 x2 इक्वल टू 0। अब ये क्या, हम क्या करेंगे, ये जो 4 1 आया है इस मैट्रिक्स को हम एक्लन फॉर्म में बनाएंगे, मतलब ये जो 1 है इसको हम 0 करेंगे, ठीक है। तो R2 इसमें से इसका 1/4 गुना करें तो ये 1 बनेगा, इसमें से घट जाएगा, तो R2 माइनस 1/4 R1 करेंगे। तो इस तरीके से फिर मैं ये इसको 1 बनाऊंगा तो R1/4 करूंगा। ये आगे अपने पास रो रेड्यूस्ड एक्लन फॉर्म, ये मैं लीनियर सिस्टम को कैसे सोल्व करते हैं उसमें मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो यहाँ से इक्वेशन हमें क्या देगी, x1 + x2 इक्वल टू 0, तो x2 इक्वल टू -x1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है वो फ्री वेरिएबल रह गया, यानी इस लीनियर सिस्टम के अनंत इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आए। तो ये x2 इक्वल टू -1। अब हम हमारे पास आइगन वेक्टर क्या था, x1 x2 था, हम x1 x2 रखेंगे, x1 तो अपना x1 ही रख लेंगे और x2 क्या बनाया हमने, -x1, तो यहाँ -x1 रखेंगे, x1 कॉमन हो जाएगा बाहर, तो क्या बच जाएगा 1 -1। ये जो 1 -1 है ये कहलाता है आइगन वेक्टर, क्यों? क्योंकि बाकी सारे सॉल्यूशन है वो इसी के मल्टीप्लिकेशन है, यानी x1 कुछ भी रखो, आना मल्टीप्लाई किसका है, 1 -1 का ही आना है। तो आइगन वेक्टर कितना हो जाएगा, 1 -1, ठीक है। तो ये 1 -1 किसका आइगन वेक्टर है, लैम्डा इक्वल टू 1 का, ठीक है। अब हम ऐसे निकालेंगे लैम्डा इक्वल टू 6 का। तो हम क्या करेंगे, ये जो डायगोनल एंट्री है 5 और 2, यहाँ पर 5 2, इसमें से क्या माइनस करेंगे हम, लैम्डा इक्वल टू 6, तो 5 - 6 2 -6, तो ये बन जाएगा -1 4 1 -4 x1 x, मान लेते हैं इसका आइगन वेक्टर है वो x1 x2 है। वैसे ही सॉल्व करेंगे, एक्लन फॉर्म बनाएंगे, सब कुछ सॉल्यूशन करेंगे, तो हमारे पास x2 आएगा 1/4 x1। सॉल्यूशन क्या है, अपना आइगन वेक्टर क्या है, x1 x2 है, x1 x2, x2 की जगह 1/4 x1 आ जाएगा, सॉरी लिखने में मैंने मिस्टेक कर दिया, 1/4 x1 आ जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा 1/4 x1, ठीक है। तो ये x1 1/4 x1, तो ये हो जाएगा 1 1/4 x1 कॉमन हो जाएगा, x1 फ्री रह जाएगा, तो हमारे पास आइगन वेक्टर कितना बन जाएगा, 1 1/4। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी सॉल्यूशन आ रहे हैं x1 x2 के, वो इस वेक्टर 1 1/4 के क्या आ रहे हैं, मल्टीपल आ रहे हैं सारे के सारे, और ये वेक्टर क्या कहलाएगा, आइगन वेक्टर कहलाएगा, किसका, इस आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 6 का, ठीक है ना। तो हमारे पास दो आइगन वैल्यूज आई, लैम्डा इक्वल टू 1 और 6, और उसके आइगन वेक्टर आ गया, एक लैम्डा इक्वल टू 1 का तो आ गया 1, -1, और लैम्डा इक्वल टू 6 का आ गया 1 1/4। इस तरीके से हम क्या करते हैं, आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। और आइगन वेक्टर्स की थ्योरी में क्या काम आ रहा है, क्या काम आ रहा है, वो मेथड काम आ रहा है जो हमने लीनियर सिस्टम को सोल्व करने में काम लिया था, ठीक है। इस तरीके से हम आइगन वेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका सबसे पहली चीज आती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम दो पार्ट में जाते हैं, या तो केले हैमिल्टन थ्योरम की जाएंगे, या केले हैमिल्टन थ्योरम की तरफ जाएंगे, या आइगन वैल्यूज पे जाएंगे। केले हैमिल्टन थ्योरम से जाएंगे हम ए इनवर्स पर, और आइगन वैल्यूज पे किस पे जाएंगे हम, आइगन वेक्टर्स पे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो दो स्टेप में फिर आगे चली जाती है, या तो वो जाएगी केले हैमिल्टन थ्योरम की तरफ, या जाएगी वो आइगन वैल्यूज की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपने इस वीडियो में लेक्चर में देखा और कैसे तरीके से आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर निकालते हैं। तो ठीक है, मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि 3x3 मैट्रिक्स में हम कैसे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स निकालें हैं। 3x3 मैट्रिक्स में मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना तो सिखा दिया है, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वो भी साथ में देख लेंगे।